समस्त हाई स्कूल के बच्चों, मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी गद्य को पढ़ाने चल रहा हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप लोग पूरा जीवन परिचय देखेंगे। सबसे पहले सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। हाई स्कूल, यूपी बोर्ड आता है जरूर जीवन परिचय, इससे आप लोग बच नहीं सकते। तो आइए देखते हैं। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबल शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर में न्यायालय की नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय माने घर पर ही रहकर पढ़ रहे थे। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। कहाँ पे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर नियुक्त होते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। इस पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 को आप स्वर्ग सिधार गए। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्हीं के नाम पे एक युग शुक्ल युग आता है। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचना लिखी। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने अंग्रेजी और बंगला के कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। आइए देखते हैं। शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे हैं। इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। जैसे निबंध संग्रह हम लोग देखेंगे तो चिंतामणि भाग 1, भाग 2 और विचार भी थी, ये इनके निबंध संग्रह है। इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास है, इतिहास ग्रंथ है। आलोचना देखते हैं। सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी इनका इतिहास आलोचना है। संपादन जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारी पत्रिका, आनंद कादम्बरी। अन्य क्या हैं इनके देखते हैं। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी 11 वर्ष का समय, काव्यकृति अभिमन्यु वध की रचना की तथा अन्य भाषाओं में कई हिंदी ग्रंथों का अनुवाद भी किया। इसमें मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, विश्व प्रपंच, बुद्ध चरित्र, स्फुट अनुवाद, साशांक आदि हैं। शुक्ल जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, शुद्ध और परिवारजित खड़ी बोली है, जो कि आप लोगों को लिखना ही है। शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली। परिष्कृत साहित्य भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी उनमें बोधगम्यता सर्वत्र विद्यमान है। कहीं कहीं पर आवश्यकता अनुसार उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। शुक्ल जी ने मुहावरेदार लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण और प्रभावपूर्ण एवं व्यवहारिक बनाने का भरसक प्रयास किया। शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई
उनमें व्यर्थ का एक शब्द भी नहीं है, यानी कि शुक्ल जी की भाषा शैली एकदम सुव्यवस्थित सुसरल है। कम से कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त कर देना इनकी विशेषता है। अवसर के अनुसार इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक, व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। हास्य व्यंग प्रधान शैली का प्रयोग के लिए भी शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत यानी कि जो पढ़ेंगे हम लोग, मित्रता निबंध शुक्ल जी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि में संकलित है। इस निबंध में अच्छे मित्र के गुण की पहचान तथा मित्रता करने की इच्छा और आवश्यकता आदि का सुंदर विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है, यानी कि हम मित्र कैसे बनाएं। इसके साथ ही कुसंग के दुष्परिणामों का विशद विवेचन किया गया है। हम लोग आज इनका पूरा जीवन परिचय पढ़ लिए। अब आइए देखते हैं शुक्ल जी का संक्षिप्त परिचय। जन्म आप लोग का कहाँ पढ़े थे? 4 अक्टूबर 1884, अगोना, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश में। पिता चंद्रबल पांडे। मृत्यु 2 फरवरी 1941। शुक्ल युग के प्रवर्तक। भाषा खड़ी बोली। इसी पे हम लोग विश्राम लेते हैं। आप लोगों को आज के ही डेट में या आगे जो है, जब आप लोग कमेंट करोगे, आप लोगों को बहुविकल्पीय क्वेश्चन हम लगातार करवाएंगे इसी से संबंधित। हाँ, आप लोग लगातार दिलचस्पी बनाएं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएं, जिससे आपका भी भला हो, अन्य लोगों का भला भी हो। आप ही लोगों के माध्यम से हमारा भी कुछ भला हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।